बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैक्टेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा पार्चुरेशन, यानी कैसे एक माँ जो है बच्चे को जन्म देती है। जब इसी बच्चे का जन्म होता है तो उसे भूख लगी होती है। उसकी भूख को मिटाने के लिए उनकी मदर उसे ब्रेस्ट फीडिंग कराती है। तो ये दूध जो है ये कहाँ से आता है, ये मिल्क जो है कहाँ पे बनता है? ये बनता है माँ के मैमरी ग्लैंड में। मैमरी ग्लैंड स्वेट ग्लैंड की मॉडिफिकेशन से बने होते हैं और एक फीमेल जब उनको प्यूबर्टी हिट करती है तब से उनके मैमरी ग्लैंड बनना शुरू हो जाते हैं। और इसी बच्चे की जब शादी होती है तो शादी के बाद उनको जब हमल ठहरता है यानी प्रेगनेंसी होती है, तो प्रेगनेंसी में उनकी बॉडी में दो हार्मोन जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, इन दोनों हार्मोन का लेवल जो है ये बढ़ जाता है। और इन दोनों हार्मोन को सिक्रीट कौन करता है? प्लेसेंटा। और इन दोनों हार्मोन का जो काम है वो क्या है? यूट्रस के अंदर जो वॉल्स हैं, पेरीमीट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, इनको स्ट्रेंथ देने के लिए ये दोनों प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है अपना रोल अदा करते हैं। ये ऐसे होता है जैसे ये दोनों जो है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन मिलके यहाँ पे घोंसला बनाते हैं, इनके लिए तिनके इकट्ठे करते हैं ताकि यहाँ पे जो बनने वाला जो बच्चा है उनको शेल्टर प्रोवाइड कर सकें। तो पहले जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, यानी पहले 3 महीने फिर 3 महीने यानी 6 महीनों तक प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो लेवल है ये काफी बढ़ता रहता है। जैसे ही 7वां मंथ स्टार्ट होता है प्रेगनेंसी का, तो इस फीटस के बॉडी से एक हार्मोन निकलता है एड्रीनो कॉर्टिकोस्टेरॉइड। एड्रीनो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन निकलता है जो इस फीटस के ब्लड में जाके अम्बिलिकल कार्ड के थ्रू प्लेसेंटा तक जाता है। प्लेसेंटा तक जाके ये प्रोजेस्टेरोन को क्या कर लेता है? रोक देता है। प्रोजेस्टेरोन के लेवल को क्या करता है? घटा देता है, कम कर देता है। तो जैसे जैसे यानी ये सब कुछ जो है 7th मंथ से स्टार्ट हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है ये 7th मंथ से गिरना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही 9th मंथ स्टार्ट होता है यानी पार्चुरेशन का टाइम जो है स्टार्ट होता है, तो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है ये काफी कम हो चुका होता है। तो जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल घटता है तो ऑटोमेटिकली एस्ट्रोजन का जो लेवल है ये बढ़ जाता है। तो इन दोनों में जो है इनका जो बैलेंस है ये बिगड़ जाता है। इनकी बैलेंस की बिगड़ने की वजह से यहाँ पे माँ के ब्रेन से यानी हाइपोथैलेमस सिग्नल दे देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि तू अब ऑक्सीटोसिन रिलीज कर। तो यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन माँ के ब्लड में आके यूट्रस तक यानी यूट्रस के जो मायोमेट्रियम है वहां पे आके ऐसे लग जाता है। मायोमेट्रियम पे ऑक्सीटोसिन लग जाता है। कहाँ पे लगता है? इन दोनों के बैलेंस की बिगड़ने की वजह से मायोमेट्रियम पे कुछ रिसेप्टर्स लग चुके हैं ऑक्सीटोसिन के, तो ये ऑक्सीटोसिन उसी रिसेप्टर पे लग जाता है। जैसे ही मायोमेट्रियम पे ऑक्सीटोसिन लगता है तो मायोमेट्रियम जोर जोर से कंट्रैक्ट होना शुरू कर देता है। मायोमेट्रियम की कंट्रैक्शन से ये जो फीटस है ये नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। जितना ये कंट्रैक्ट होता है ये फीटस जो है ये बाहर यानी इसकी बर्थ हो जाती है। अब इस बच्चे के बर्थ के बाद अराउंड 15 से 20 मिनट बाद ये जो प्लेसेंटा है ये भी बाहर निकल जाता है, यानी ये भी रिमूव हो जाता है। तो अब बच्चा भी बाहर गया और प्लेसेंटा भी। तो माँ की जो बॉडी है वहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का मिकदार तो वैसे भी डाउन था। अब प्लेसेंटा के निकलने के बाद एस्ट्रोजन का लेवल भी गिर जाएगा। तो जैसे ही इस फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल गिरता है तो इस फीमेल के ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है वो जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है
कि तू रिलीज कर, क्या रिलीज कर, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन रिलीज कर। तो ये बहुत सारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है यहाँ से प्रोलैक्टिन रिलीज करता है। प्रोलैक्टिन माँ के ब्लड में आके मेमोरी ग्लैंड तक, यानी यहाँ तक आ जाता है। मेमोरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो यहाँ पे ऐसे लोब्स बने होते हैं। हर एक मेमोरी ग्लैंड में, यानी 2 मेमोरी ग्लैंड होते हैं, एक में 15 से 20 तक लोब्स होते हैं। इन लोब्स के अंदर लोब्यूल्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम लोब्यूल्स बोलते हैं। लोब्यूल्स को अगर हम यहाँ पे निकालें तो ऐसे कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्वियोलाई। यही अल्वियोलाई जो है इनमें दूध की प्रोडक्शन होती है, यानी मिल्क की प्रोडक्शन कराते हैं। अब मिल्क की प्रोडक्शन कैसे होगी, यहाँ पे जो प्रोलैक्टिन आ गया है, ये इस अल्वियोलाई के सेल पे एक्ट करेगा, इनका दरवाजा नॉक करेगा और यहाँ से दूध की प्रोडक्शन कराएगा। अब बहुत सारा मिल्क जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया है और ये मिल्क जो है यहाँ पे जमा हो जाता है, यानी ल्यूमेन में, इस ल्यूमेन में जमा हो जाता है। यहाँ पे तो मिल्क की प्रोडक्शन तो हो गई, अब इसको निकालेंगे कैसे? इसके निकालने का तरीका ये है कि जब बच्चा माँ को फीड करता है, यानी इसको मुंह लगाता है, जब माँ के मेमोरी ग्लैंड को मुंह लगाता है तो माँ के मेमोरी ग्लैंड में यहाँ पे कुछ मैकेनिकल रिसेप्टर्स होते हैं, मैकेनिकल रिसेप्टर्स होते हैं जो यहाँ से सेंसेशन लेके जाते हैं। यानी यहाँ पे मैकेनिकल रिसेप्टर्स हैं जो न्यूरॉन के थ्रू हाइपोथैलेमस को सेंसेशन लेके जाते हैं। हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है इसी सेंसेशन के थ्रू। यहाँ पे हाइपोथैलेमस के 2 न्यूक्लियाई क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीटोसिन बनाते हैं। ऑक्सीटोसिन बना के पिट्यूटरी ग्लैंड फिर इस ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है। अब बहुत सारा ऑक्सीटोसिन रिलीज होके इस माँ के ब्लड में जाएगा। कुछ ऑक्सीटोसिन जो है यूट्रस के जो मायोमेट्रियम है उनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जाएगा, क्योंकि अब इस यूट्रस को वापस अपने पोजीशन पे लाना है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि ये वापस अपने पोजीशन पे आए। तो यहाँ पे कुछ ऑक्सीटोसिन आएगा और कुछ ऑक्सीटोसिन जो है माँ के ब्लड में जाके ये जो अल्वियोलाई है इसके गिर्द कुछ और सेल्स होते हैं ऐसे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मायो एपिथेलियल सेल्स। तो ये मायो एपिथेलियल सेल्स जो है इस पे ऑक्सीटोसिन लग जाता है। जैसे ही ऑक्सीटोसिन इन पे लगता है तो ये कंट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं। तो इनकी कंट्रैक्शन से ये दूध जो है ये स्क्वीज हो जाता है और फिर ये ऐसे डक्ट्स में, यानी जो मुख्तलिफ किस्म के डक्ट्स यहाँ पे हैं, इसके थ्रू आके ये जो निपल है इसमें आके फिर बच्चा जो है वो सक करता है। तो इस तरह अगर हम प्रेगनेंसी को देखें या फिर पार्चुरेशन को देखें या लैक्टेशन को देखें तो इसमें सारे जो है हार्मोन्स का खेल होता है। कोई हार्मोन का लेवल गिरता है, किसी हार्मोन का लेवल जो है वो बढ़ता है। तो इस वजह से ये सारी जो चेंजेस है ये बॉडी में आती रहती हैं। ये पहले 2 से 3 दिन का जो मिल्क होता है, यानी बर्थ के बाद जो 2 से 3 दिन का जो मिल्क होता है उसे हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं। कोलोस्ट्रम येलो कलर का थिक मटेरियल होता है, येलोविश इन कलर, येलोविश एंड कलर। इसके अलावा लो एंड फेट, यानी इसमें फेट जो है बहुत कम मिकदार में होता है। लो एंड शुगर भी कम मिकदार में होता है। और इसमें इम्यूनिटी होती है
IgA यानी एंटीबॉडी IgA प्रेजेंट होता है। इसी वजह से डॉक्टर जो है ये पहले 2 से 3 दिन का जो कोलोस्ट्रम होता है रिकमेंड करते हैं कि बच्चे को ज़रूर पिलाया जाए, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं और ये सेहत के लिए, बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। वैसे भी ब्रेस्ट फीडिंग जो है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है एज़ कम्पेयर टू जो मार्केट में मिलते हैं। ये सेहत के लिए अच्छा होता है, इसमें वही तमाम न्यूट्रिशंस होती हैं जो एक बच्चे को चाहिए होती हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको अगर हम समराइज कर लें, लैक्टेशन क्या है? प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क इज कॉल्ड लैक्टेशन, यानी दूध का बनना फिर इसी दूध को निकालना ही लैक्टेशन कहलाता है। जब एक फीमेल जो है प्रेग्नेंट होती है तो उसके बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स बन रहे होते हैं, यानी प्रोलैक्टिन बन रहा होता है, ऑक्सीटोसिन बन रहा होता है, प्रोजेस्टेरोन बन रहा होता है, एस्ट्रोजन बन रहा होता है, इंसुलिन बन रहा होता है, यानी बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं वो बन रहे होते हैं। प्रेगनेंसी के फर्स्ट 6 महीने जो है वहाँ पे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है। जैसे ही 7th मंथ स्टार्ट होता है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरना शुरू हो जाता है। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरता है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो ऑक्सीटोसिन आके मायोमेट्रियम पे लग के उसको कंट्रैक्ट कराता है, जिससे बच्चे की बर्थ हो जाती है। बर्थ के बाद प्लेसेंटा रिमूव हो जाता है। जैसे ही प्लेसेंटा रिमूव होता है एस्ट्रोजन का लेवल भी गिर जाता है। तो अब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन्स का लेवल गिर चुका है। क्या होता है, अब इस बॉडी में जो प्रोलैक्टिन है इसका मिकदार जो है वो अब बढ़ गया है। प्रोलैक्टिन अब जाएंगे माँ के ब्रेस्ट में वहाँ जाके अल्वियोलाई से दूध की प्रोडक्शन करेंगे। वहाँ दूध की प्रोडक्शन होगी, दूध उनकी अल्वियोलाई के ल्यूमेन में जमा होगा। बहुत सारा दूध जब जमा हो जाता है तो जैसे ही बच्चा माँ के निपल को यानी ब्रेस्ट को मुंह लगाता है तो वहाँ से कुछ मैकेनिकल सेंसेशन जाती है माँ के ब्रेन को। माँ का जो ब्रेन है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। ऑक्सीटोसिन जाके जो अल्वियोलाई है वहाँ पे मायो एपिथेलियल सेल्स पे लग जाते हैं। जैसे ही उस पर ऑक्सीटोसिन लगता है तो वो कंट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं, यानी ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? कंट्रैक्शन कराना। तो ये वहाँ पे कंट्रैक्शन कराते हैं, कंट्रैक्शन से दूध जो है ये निकलना शुरू हो जाता है। जो पहला दूध होता है उसको हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं। कोलोस्ट्रम थिक येलोविश कलर का होता है, इसमें इम्यूनिटी पावर होता है, इसमें जो एंटीबॉडी होती है वो IgA होता है। इसके अलावा इसमें लो शुगर, लो फैटी एसिड होता है, जो कि बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। तो बच्चों, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे साथ इसी तरह पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को थम्स अप करें, ताकि बर वक्त आप लोगों को मेरी वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।